नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून जिले में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआरआई में आज जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके स्वागत के लिए किस तरीके से जो है पब्लिक आ रही है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक का जमावड़ा है। अमित शाह जी को आज सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं। दौरा है और कल जो है जो देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, कल उनका कार्यक्रम था और आज अमित शाह जी का देखते हैं आगे किस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन कार्यक्रम में की शिरकत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया था। 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा और अंतिम दिन था। इस दौरान समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और समस्त जनता को संबोधित किया। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान अभी तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा के OMU पर साइन किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से कई इन्वेस्टर और डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि दूसरी ओर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड को निवेश की एक नई डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में शिरकत की। फिलहाल इन्वेस्टर समिट में 5,000 से अधिक निवेशक प्रतिनिधि व विभिन्न देशों के राजपूत ने शिरकत की। वहीं 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं ने की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए यह आदर्श समय है। भारत कुछ समय ही वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। मेरे तीसरे कार्यालय में ऐसा होना तय है। जो ये ग्लोबल बिजनेस समिट हो रहा है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड में जो ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तराखंड से जुड़ेंगे और यहाँ पर निवेश के रास्ते खुलेंगे। तो हम इस लिहाज से देखना चाह रहे हैं, ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिर सरकार की क्या पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर जो है आकर्षित होंगे। इस पॉलिसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सरकार को बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो है देश विदेश से जो लोग निवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड आ सके। इसको उत्तराखंड में भविष्य की व्यापारिक और व्यावसायिक उम्मीद के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने 2 दिन का उत्तराखंड के हित में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये समिट हुआ है निवेश के लिए, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत सफलतापूर्वक हुआ है। और सबसे बड़े सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि पूरे उत्तराखंड को इसके लिए हमारे यशस्वी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लीडर, ग्लोबल आइकॉन लीडर नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद मिला, उनका उद्बोधन मिला। और आज समापन अवसर पर जो हमारे राजनीति के चाणक्य, जिनको कहते हैं आधुनिक युग के चाणक्य, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी आज सानिध्य मिला और पूरे विश्व से यानी कि 30 देशों के लोगों ने यहाँ पर निवेश करने का जो एग्रीमेंट किया, यानी 44 करोड़ की योजनाओं को की ग्राउटिंग और 3 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश होगा अपने आप उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड को समृद्ध सशक्त बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और बधाई की तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस सभागार को संबोधित करने के लिए। मार्गदर्शन में आज समापन समारोह हो रहा है, लेकिन ये समापन समारोह नहीं है बल्कि एक हमारी ये शुरुआत हो रही है। एक हमने शुरुआत करी है, किसी प्रकार से हम लोग प्रयास करके इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और ये शुरुआत उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में उत्तराखंड निश्चित रूप से जो देश के अन्य श्रेष्ठ राज्य हैं उन श्रेष्ठ राज्यों की कतार में शामिल होगा। आने वाला समय आपका है, उत्तराखंड का है।
आइए डेस्टिनेशन उत्तराखंड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि डेस्टिनेशन उत्तराखंड अपने आप में पूर्ण गारंटी है जितना यथासंभव प्रयास हो सकता है हमने अभी तक किया है, और जो हमको अभी अनुभव यहाँ प्राप्त हो रहे हैं उन अनुभवों को निश्चित रूप से आपके द्वारा जो कन्वर्सेशन किया गया है, आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनको भी हम आगे के निकट भविष्य के अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। और आज हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, उनका संदेश यकीनन इस दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उत्तराखंड के सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सभी सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड को सफल करने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के MOU समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आने वाले उत्तराखंड के अच्छे दिनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बातों को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।